मगर ये क्या करता है, शिवलिंग का मजाक बनाता है। ये क्या करता है, ये भगवान को लापता बताता है। मैं कसम बता रहा हूँ मैं, बस देखो किसी भी धर्म का मजाक मत बनाओ। हम लोग 100 करोड़ जो हिंदू है ना भाई साहब, हम लोग माफ़ कर देते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान देखेगा। क्या देखेगा भगवान? भगवान आएगा नीचे अवतार लेके कलयुग में। अगर आपके पिताजी को कोई गाली बकेगा तो आप बर्दाश्त करोगे भाई साहब? करोगे? हाँ बोलो। नहीं करोगे। तो देवी देवताओं का मजाक क्यों बनाया जाता है हमारे देश में? देखिए, बायकॉट कर रहे हैं, हर किसी को अपनी राय रखने की हक है। और अगर हमारे मुल्क के लिए या किसी मज़हब के लिए या किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, अगर वो अपने हक जाहिर करते हैं तो जायज़ है। जिस चीज़ से झगड़ा पैदा हो उसको बायकॉट करना चाहिए। तो किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाना, वो चीज़ हम पसंद नहीं करते। मैं अपने घर की बुराई करूँगा क्या? बुराई करने लायक नहीं, मैं अपने इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। समझ वो नहीं चाहिए, सोच समझ के बोले। अल्लाह ने दिमाग दिया है, 2 आँखें दी है, 2 हाथ दिए हैं सोचने समझने के लिए। क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सपोर्ट करते हैं आप बॉयकॉट को? भाई साहब, मैं पिक्चर को बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आमिर खान को बाइकआउट कर रहा हूँ। किसको? आमिर होगा अपने लिए। मुझे तो सलमान पसंद है। जी, आप मुद्दे से मुझे सलमान खान पसंद है, जिसने कहा है जय जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। करो ना फतवा जारी मौलाना। ए मौलाना, हेलो, देवबंद के मौलाना करो ना सलमान खान के ऊपर। सीधा दुबई से फतवा आएगा तुम्हारे ऊपर। पता क्यों? वो बॉलीवुड का किंग खान है वो। अरे बढ़िया आदमी है, गणेश जी रखता है अपने घर में, पूजा करता है, कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। मगर ये क्या करता है, शिवलिंग का मजाक बनाता है। ये क्या करता है, ये भगवान को लापता बताता है। मैं कसम बता रहा हूँ मैं, बस देखो किसी भी धर्म का मजाक मत बनाओ। हम लोग 100 करोड़ जो हिंदू है ना भाई साहब, हम लोग माफ़ कर देते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान देखेगा। क्या देखेगा भगवान? भगवान आएगा नीचे अवतार लेके कलयुग में। अगर आपके पिताजी को कोई गाली बकेगा तो आप बर्दाश्त करोगे भाई साहब? करोगे? हाँ बोलो। नहीं करोगे। तो देवी देवताओं का मजाक क्यों बनाया जाता है हमारे देश में? अगर और किसी धर्म का बना के दिखाए, अगले दिन पता क्या होगा? खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। हम नहीं कह रहे, मगर हमारे देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर रहमानी। जी। ये जो लाल सिंह चड्ढा फिल्म आ रही है, इसके लोग बायकॉट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे इस फिल्म को, आप क्या कहेंगे? देखिए, बायकॉट कर रहे हैं, हर किसी को अपनी राय रखने की हक है। और अगर हमारे मुल्क के लिए या किसी मज़हब के लिए या किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, अगर वो अपने हक जाहिर करते हैं तो जायज़ है। जिसको नहीं पसंद नहीं देखेंगे। अगर मुल्क के मफाद में गलत है तो गलत है, वो हम भी सपोर्ट करेंगे। बस लोगों का कहना है कि इससे पहले आमिर खान की जो पीके फिल्म आई, उस पर भी हिंदू देवी देवताओं की आस्था का मजाक बनाया गया, ठेस पहुंचाई गई, इसलिए हम ये फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपको मैं एक ही बात कहा कि आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, सबको अपनी राय पेश करने का हक है। और किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, किसी को तकलीफ़ पहुंचती हो, वो अपने बायकॉट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और उसमें हमारी सपोर्ट है कि अगर हमारे मुल्क के लिए कोई नुकसान होता है तो वो चीज़ बायकॉट करनी चाहिए। जिस चीज़ से झगड़ा पैदा हो उसको बायकॉट करना चाहिए। तो किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाना, वो चीज़ हम पसंद नहीं करते। एक सवाल और मेरा, आमिर खान ने एक बयान भी दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे इस देश में डर लगता है, और मेरे बीवी बच्चों ने भी कहा है कि हमें इस देश में डर लगता है, ये देश रहने लायक नहीं है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? हाँ, कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं, उनके दिल की बात है उनकी, उसको आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मुल्क है, हम सब जी रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं और जिएंगे। एक साथ 4 बर्तन भी हो तो आवाज़ आती है, उसमें उनका हक है, उनका राय है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मुल्क बेहतर है और अच्छा होगा। कुछ वक्त के लिए कुछ हालात ख़राब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन मेरा है, जो फरमानी नाच जो मुजफ्फरनगर से हैं, उन्होंने एक कावड़ यात्रा जो निकली थी अभी, हरर शंभू का एक भजन गाया था, तो कुछ मौलाना देवबंद के मौलाना ने उन्होंने फतवा निकाल दिया था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुनिए, कुछ बातों पे सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। कुछ बातों को कहने से इंसान के ईमान में कमज़ोरी आती है, सिर्फ भजन की बात नहीं है। 96 में एक कव्वाली भी आई थी कि मौला
अजमेरी सरकार कर दे मेरा बेड़ा पार, तो बेड़ा पार आपका या मेरा वो ऊपर वाला ही करेगा, ठीक है। उनसे तो वहाँ दुआ मांग सकते हैं। तो इस तरह के कोई अल्फाज अगर होगी तो आप भी पसंद नहीं करेंगे। आप और हम सब कहीं भी जाओ है तो ऊपर वाला ही, वहीं जब कहीं भी जाओगे दुआ तो उन्हीं से मांगनी है, मदद तो ऊपर वाले से ही मांगनी है। कोई एक इंसान, कोई महान हस्ती हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा बेड़ा पार कर देगा ऐसा नहीं हो सकता है। ये ईमान की कमज़ोरी की बात है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है ये है कि कोई अल्फाज ऐसी किसी ने कह दी तो वो अल्फाज जाहिर बात है आपको अगर नापसंद हो तो आप भी कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। इससे पहले भी आपने देखा हो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत भजन गाए हैं और जो गाने भी इतने बहुत मात्रा में गाए हैं, लेकिन उस पर किसी मौलाना ने कोई फतवा नहीं निकाला। और फरमानी नाज ने भजन गाया, उसे फतवा निकाला। देखिए, रफ़ी साहब ने कोई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। और 96 में जो कव्वाली आई थी कि ख्वाजा अजमेरी सरकार कर दो मेरा बेड़ा पार, ये तो मुस्लिम ही होगा कोई या हिंदू हो कोई भी, लेकिन लोगों ने एतराज़ किया। उसमें भी फतवा आया था कि इसको दिल से किसी ईमान वाले ने अगर कहा तो हमारा ईमान कमज़ोर है, क्योंकि ऊपर वाले को हर हाल में आप और हम ऊपर वाले को मानते हैं, ऊपर वाले से ही मदद मांगनी चाहिए। फरमानी नाज का ये भी कहना है कि जब मैं गरीबी से जूझ रही थी, बच्चे को मेहनत करके पाल रही थी और मेरे पति ने शादी के कुछ दिन बाद तलाक दे दिया और तब मेरे बीच में कोई नहीं आया। अब जब मैं कुछ करने लगी, फेमस होने लगी, तब लोग। देखिए, वो एक हद में रहना चाहिए, दायरे में रहना चाहिए। मैंने आपको एक अल्फाज कही कि अगर किसी भी इंसान को हमारे किसी बात से तकलीफ़ पहुंचती है तो वो गलत है। सब मानते हैं इस बात को, कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमारे कोई अल्फाज ऐसी ज़ुबान से निकल जाए, अगर किसी 10 आदमी को तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारी जो एक राय है 10 की राय को माननी चाहिए। अपने आप को दूसरा रास्ता देख लो और कोई दूसरी भजन गा लीजिए, दूसरे कव्वाली निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू अहमद। जी, जो एक फिल्म आ रही है आमिर खान की, लाल सिंह चड्ढा, लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम आमिर खान की फिल्म नहीं देखेंगे। आमिर खान देश के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें देश में डर लगता है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचूंगा, ये देश का रहने वाला कभी बुराई नहीं कर सकता। लोग वैसे अफवाह उड़ाते हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपने घर की बुराई करूँगा? मैं अपने घर की बुराई करूँगा क्या? बुराई करने लायक नहीं, मैं अपने इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। अपने घर की बुराई करूँ तो लोग जो बायकॉट कर रहे हैं उस पर क्या कहें? वो अफवाह उड़ा रहा है, अफवाह उड़ा रहा है। ऐसा नहीं कर सकता आमिर खान, वो भी मुसलमान है। मुसलमान ऐसा नहीं बोल सकता अपने हिंदुस्तान के बारे में। उन्होंने तो बोला था कि मुझे डर लगता है इस देश में। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। बाबा दादा पैदा हुए, बाबा दादा गुजर गए, हम भी चले जाएंगे एक दिन दुनिया से छोड़ के, हैं। उन्होंने सेना के खिलाफ भी बोला था, लोग उसका भी गुस्से में है कि इन्होंने सेना पे बोल दिया, इसलिए हम उनकी फिल्म देखना बंद कर रहे हैं। अरे सेना तो हमारी हिफाजत करती है भाई। सेना बॉर्डर पर ना हो, हैं, तो दूसरा देश कब्जा कर लेगा, बमबारी कर देगा। कीड़े मकोड़े की तरह मरना, फिर कीड़े मकोड़े की तरह मरना। वो अपनी जान लड़ा बैठे हैं सीमा पर। लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं सेना पर, उस पर आप क्या कहेंगे? सेना से कुछ सेना को बलात्कार बोलते हैं, सेना अत्याचार हुआ है, ऐसी इस तरह की बातें अफवाह उड़ाते हैं। वो बेवकूफ़ है इंसान, इन्हें समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। समझ वो नहीं चाहिए, सोच समझ के बोले। अल्लाह ने दिमाग दिया है, 2 आँखें दी है, 2 हाथ दिए हैं सोचने समझने के लिए। अब मैं गलत सलत बोल जाऊँ है तो क्या मिलेगा? ये जवान है, पत्ती जाते नीचे है और पूरा जिस्म पनाह मांगते रहता है जवान से कि अल्लाह ही बंदी, कोई गलत अल्फाज मत बोल दियो, नहीं बोले तू अब पिटेंगे हम। पूरा जिस्म पिटता है गलत बोलने से। जी, आपने कहा कि सेना हमारे देश की रक्षा करती है, सेना हम लोग सेना की वजह से सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग पत्थर चलाते हैं सेना पर, पत्थर चलाते हैं, सेना को गालियाँ देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इसलिए वो लोग पत्थर नहीं चलाते सेना में, सेना जावीज़ देती है तो वो मजबूर होकर पत्थर चलाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए कौन क्या नहीं करता भाई। जब मुझे दबाव पड़ेगा तो मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा भाई। सेना पे जो लोग, कुछ लोग पत्थर चलाते हैं, क्या कह सकता हूँ मैं, इसमें सोच नहीं मेरी। एक फरमानी नाज जो गायक है, महिला, मुस्लिम महिला गायक फरमानी नाज, उसने एक भजन गाया था हर हर शंभू।
तो देवबंद के मौलाना ने उस पर फतवा निकाल दिया, आप इस पर क्या कहें? नहीं, वो तो मजहब की बात है, इसमें फतवा निकालने की कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मजहब है हमारे यहाँ हैं, चारों को हम मानते हैं। अल्लाह तो एक ही है, कहानी इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो फतवा निकाल दिया, आप इसको सही मानते गलत? गलत मानते हैं, गलत मानते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी भजन गा सकता हूँ, कोई फर्क की बात थोड़ी है। अरे इबादत की बात कर रहा हूँ, एक तरह की इबादत है। कहानी इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, ऐसे कर लो या